Assalamu alaikum everyone, welcome to Learners Club. Today we are going to study the levels of organization from your chapter number 1. तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मोलेकुलर लेवल और ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल को हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 2 लेवल्स जो टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, मगर स्पेसिफिकली इस सिस्टम को जो है इस लेवल को डिस्कस किया जाता है क्योंकि कभी कभी ये खाली लॉन्ग, पूरे का पूरा लॉन्ग में भी आ जाता है। तो फिर आपको इसका ईच और एवरी पॉइंट, क्योंकि इतना एक्सटेंडेड टॉपिक नहीं है, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपको इसका ईच और एवरी पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। ओके जी, नाउ वी विल स्टार्ट वीडियो विद टिश्यू लेवल। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये चेन है। जैसे एटम्स जिसमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, वो मिले और उन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। मॉलिक्यूल्स मिले, ऑर्गेनेली बन गई, ऑर्गेनेली मिली, सेल बन गए। इसी तरह जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या किसी भी किस्म के दो सेल जो हैं वो मिल जाते हैं और टिश्यू बन जाता है? नो। जब भी कोई ग्रुप बनता है तो वो हमेशा सिमिलर नेचर के लोगों का बनता है, या रिलेटेबल नेचर जिनकी होती है वो लोग यूजुअली आपस में एक साथ रहते हैं। तो सेल में जब हमने टिश्यू का एक फंक्शन है, ठीक है, अब उस टिश्यू का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए जब डिफरेंट सेल ज्वाइन हो रहे हैं तो वो सेल ऐसे सेल होंगे जिनका सेम फंक्शन होता होगा, मतलब सिमिलर सेल्स। अच्छा, वन थिंग टू मेंशन, जो अब तक सेल लेवल हम स्टडी कर रहे थे, सेल लेवल तक हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी बात की, मल्टी की भी की, यूनिसेलुलर, मतलब ये पिछले तीनों लेवल्स जो थे हमारे, यूनी प्लस मल्टी, दोनों सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं। लेकिन व्हेन वी कम्स टू द टिश्यू लेवल, जब टिश्यू लेवल्स पे आ गए तो अब अंडरस्टूड सी बात है कि टिश्यू है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, ठीक है, टू और मोर देन टू सेल्स। तो जब एक से ज़्यादा सेल हो गए तो मल्टी सेलुलर हो गया, फिर यूनिसेलुलर तो ऑर्गेनिज्म रहा ही नहीं, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पे आके आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जिक्र छोड़ देना है, क्योंकि अब ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर की। टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल तक हम दोनों को डिस्कस करेंगे, मल्टी टिश्यू लेवल पे हम सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब ये किस किस्म के सेल हैं जो ग्रुप बना रहे हैं और टिश्यू बन रहे हैं? ये हैं सिमिलर सेल, स्पेशलाइज्ड फॉर कॉमन फंक्शन। जो एक जैसे सेल हैं जिनको एक कॉमन फंक्शन, जिनने एक ही काम करना है, स्पेसिफाइड हैं वो कोई एक सा काम करने के लिए। ऑब्वियसली वो काम कौन सा है? टिश्यू का काम है। टिश्यू से जो भी काम करवाना चाहता है, वो सारे सेल्स जो एक जैसे हैं और टिश्यू एक जैसा काम करते हैं, वो सारे एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। और ऑब्वियसली उन सब सेल्स का काम कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? टिश्यू का फंक्शन कहलाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, अब जो सेल है, अब उसने अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको भी कंटिन्यू करना है। जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हर सेल जो है, ईच एंड एवरी सेल डज इट्स ऑन रेस्पायरेशन। इस तरह हर सेल जो है वो अपनी रेस्पायरेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब ये वो प्रोसेस हैं जो वो खुद को अलाइव रखने के लिए कर रहा है। तो हर सेल ने टिश्यू में, अब बात करते हैं टिश्यू में उसने दो काम करने हैं। एक तो अपने आप को अलाइव करने के रखने के लिए उसने जितने प्रोसेस हैं, इट विल कैरी ऑल ऑफ द दोज प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इट्स ओन लाइफ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा काम, उसको क्या है? उसको अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए तो करना ही करना है काम। इसके अलावा टिश्यू उससे जो फंक्शन चाहता है, टिश्यू उसके लिए जो भी स्पेशल प्रोसेस होता है वो उसको भी कैरी करता है। मतलब एक सेल साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ दो काम, साइमल्टेनियसली दो काम कर रहा है। एक तो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए सारे जो है फंक्शंस जो हैं वो कर रहा है, और इसके अलावा टिश्यू को उससे जो काम रिक्वायर्ड है वो उनके लिए जो स्पेशल प्रोसेसेस उससे करने पड़ते हैं वो भी कैरी करता है। साइमल्टेनियसली वो ये दोनों काम करता है। अब टिश्यू की दो टाइप्स होती हैं। जब हम मल्टी सेलुलर्स में आ जाते हैं तो फिर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से आगे हट के बात करते हैं, क्योंकि ये सभी के सब यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में एग्जांपल आ जाती है एपिडर्मल टिश्यूज़ की, ग्राउंड टिश्यूज़ की। इसके अलावा भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं
और एनिमल्स में आ जाते हैं नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू लेवल. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल. ओके, इसमें क्या होगा कि टिश्यूज, जैसे हम पहले से लेवल 1 से हम जो है अपनी चेन को कंटिन्यू किए हुए हैं, इसी तरह सेल से यूनाइट हुए टिश्यू बना, और टिश्यूज यूनाइट हुए तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. अभी हम आएंगे ऑर्गन के ऊपर, अभी हम ऑर्गन को स्टडी करेंगे, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर हम बाद में जाएंगे. ठीक है, तो ऑर्गन्स, लेट्स डिस्कस ऑर्गन बिफोर. अच्छा, इससे पहले जो मैंने किया था, मैंने उस वीडियो में भी मेंशन किया था, ऑर्गन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑर्गेनेल इज़ अ डिफरेंट थिंग. ये टोटली अलग चीज़ें हैं. नामों में थोड़ी बहुत इसमें आपको मिल सकती है, थोड़ी सी रिजेम्बलेंस मिल सकती है, बट नो नीड टू कंफ्यूज, टोटली अलग चीज़ें हैं ये. ऑर्गेनेलिस एक बहुत जूनियर लेवल है और ऑर्गन एक बहुत सीनियर लेवल है. ऑर्गन के आप देख रहे हैं कि उसके बाद बीच में कितने लेवल्स आ गए हैं. अब टिश्यूज़ ज्वाइन होके ऑर्गन बना देंगे. अगेन, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को लें तो जो टिश्यू लेवल में मैंने बातें की थी, वही सारी बातें करूँगी मैं ऑर्गन लेवल पे, और वही सारी बातें करूँगी मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पे. लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, उसमें हम वर्ड चेंज करते जाएंगे. जैसे अब मैं हर लेवल पे मेंशन नहीं करूँगी कि हमेशा ये अगले जो सारे लेवल्स हैं वो दे विल ऑलवेज बीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमने जब टिश्यूज़ पे आके, टिश्यू लेवल पे आके यूनिसेलुलर्स को स्किप कर दिया, ख़त्म कर दिया. अब हम बात करेंगे सिर्फ मल्टी सेलुलर्स की. ठीक है, ऑर्गन्स जो होते हैं वो, अब हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की बात कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिसेलुलर की बात नहीं करेंगे. ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. ठीक है, हायर मल्टी सेलुलर. एंड वन थिंग टू मेंशन, बोर्ड पे लिखते हुए मैं अक्सर ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर देती हूँ. एट द ग्रेड 9, एट द लेवल ऑफ ग्रेड 9, प्लीज़ डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स. जब आप पेपर में लिखते हैं तो फिर शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड किया करें. ट्राई टू राइट द होल वर्ड, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म. तो यूजुअली टीचर्स जो हैं वो लिख देते हैं. ठीक है, अपनी टाइम सेव करने के लिए, स्पेस को सेव करने के लिए बोर्ड पे, तो उस प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स. आप फुल फॉर्म लिखा करें. अच्छा, टिश्यूज़ मिलके जो है वो ऑर्गन्स बना देते हैं. हायर लेवल, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. अगेन वही सेंटेंस मैं बोलूँगी जो मैंने टिश्यू लेवल पे बोला था, वो मैं ऑर्गन लेवल पे बोलूँगी. डिफरेंस क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने सेल का लफ्ज़ बोला था वहाँ पे अब मैं टिश्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी. ठीक है, सिमिलर टिश्यूज हैविंग रिलेटेबल फंक्शन, वहाँ पे हमने यही बात की थी ऑलमोस्ट. सिमिलर सेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफाइड फंक्शन, जो कि हम, जिसको हम टिश्यू फंक्शन कह रहे थे. इधर क्या है, सिमिलर टिश्यूज, एक जैसे टिश्यूज, एग्जैक्ट सेम काम हो. सो सेल लेवल में होता है, ज़्यादातर सेल्स का एक ही काम होता है, एग्जैक्ट सिमिलर. ठीक है, यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, इनका एग्जैक्ट सिमिलर काम यूजुअली होता है, रिलेटेबल फंक्शन होता है. ठीक है, मिलता जुलता काम जिनका होता है, वो वाले टिश्यूज़ जिनका मिलता जुलता काम होता है, यहाँ पे हम सेम का लफ्ज़ नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे हम रिलेटेड का काम, रिलेटेबल. ठीक है, जिनका रिलेटेड काम होता है वो ज्वाइन हो जाते हैं, और वो ज्वाइन होके क्या बना देते हैं, ऑर्गन लेवल. अब डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड द ऑर्गन फंक्शन. एग्जैक्ट वही बात जो हमने टिश्यू लेवल पे बात की थी कि डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ जो हैं ऑब्वियसली वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, जो उनको मेंशन किया, और उन सब के फंक्शन को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, ऑर्गन फंक्शन. ठीक है, सेम यही बात मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी करने वाली हूँ, और वहाँ पे मैं जैसे मैं अब टिश्यू की जगह ऑर्गन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वहाँ मैं ऑर्गन की जगह ऑर्गन सिस्टम का वर्ड यूज़ करूँगी. यूजुअली जो जूनियर लेवल होता है, उसके जो सिमिलर सेल्स होते हैं, वो जो सिमिलर लेवल होता है वो मिल जाता है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो अगले लेवल का स्पेसिफिक फंक्शन बन जाता है. किसी ऑर्गन की एग्जांपल बहुत सारी हैं, स्टमक, हार्ट, लिवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हम पढ़ते हैं ये यूजुअली हमारे ऑर्गन्स होते हैं. अब स्टमक में जो है, स्टमक की एग्जांपल ले लेते हैं. स्टमक में पहले तो इसका फंक्शन क्या है. स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग ऑफ फूड. ठीक है, स्टमक को इस्तेमाल किया जाता है दो कामों के लिए. प्रोटीन की डाइजेशन करनी है उसने, और फूड को स्टोर करना है. ठीक है, अब ये दोनों काम जो है ऑब्वियसली आपका लेवल इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि काम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं.
ठीक है। अब स्टमक ने एक काम नहीं करना, उसने 2 काम करने हैं, तो उसके लिए एक सेल या एक टिश्यू रिक्वायर्ड नहीं होगा। ऑब्वियसली फिर हमें ज़्यादा टिश्यूज़ चाहिए होंगे, और जो टिश्यूज़ हमें चाहिए होंगे वो होंगे, स्टमक में जो यूज़ होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। एपिथेलियल होते हैं यूजुअली जो आउटर लाइनिंग के ऊपर कवरिंग, आप समझ लें कवर पे जो सेल होते हैं, जैसे हमारे माउथ के मुंह के अंदर की तरफ जैसे एक जो सेल होते हैं वो स्किन की तरह के नहीं होते, वो जूसी होते हैं जैसे हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। तो वो जो जो हमारे चीक्स के इंटरनल पार्ट है उधर जो सेल होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल। इसी तरह की इंटरनल लाइनिंग है जो ज़रा जूसी है, सॉफ्ट है, ये इस तरह की लाइनिंग को हम कहते हैं, ये लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। इसी तरह की सेम लाइनिंग जैसे हमारे माउथ के अंदर है, इस तरह की लाइनिंग हमारे स्टमक और बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी होती है। इसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ने एक लाइनिंग बनाई हुई है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यूज़ डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किस्म का जूस रिलीज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जैसा रिक्वायर्ड होगा। जैसे मैंने माउथ की एग्जांपल दी, माउथ में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ नहीं करेंगे, माउथ में सलाइवा रिलीज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह स्टमक में सलाइवा की ज़रूरत नहीं है, स्टमक में किसकी ज़रूरत है? गैस्ट्रिक जूस की, तो वहाँ के एपिथेलियल टिश्यूज़ गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेंगे। और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? प्रोटीन के साथ मर्ज हो जाता है और उसकी डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। अब मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं स्टमक में, उनका क्या काम क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे सिकुड़ना, सिकुड़ना और बाद में फैलना, बार-बार सिकुड़ना, फैलना। ये जो सिकुड़ने का प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्शंस का होता है, स्टमक की वॉल्स जब सिकुड़ती हैं तो उसमें बीच में जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो ग्राइंड हो जाते हैं, साथ-साथ ग्राइंड होते जाते हैं और साथ-साथ आगे अगली चीज़ के लिए मूव ऑन करते जाते हैं, अगले ऑर्गन की तरफ जाते-जाते हैं। देखो स्टमक में तो सारा काम, स्टमक का काम सारे का सारा डाइजेशन कर देना नहीं है, डाइजेशन करने के बाद उसने आगे नेक्स्ट पार्ट को देना है। तो वो नेक्स्ट पार्ट को देने का काम कौन करेंगे? मस्कुलर टिश्यूज़। ओके, नाउ कम्स द ऑर्गन सिस्टम। अगेन वही बात, ऑर्गन्स डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स जो हैं वो मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या बात करेंगे हम? डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेबल फंक्शन, ठीक है। अगेन वही रिपीट, जहाँ मैंने पहले सेल कहा था, फिर मैंने टिश्यू कहा, और अब मैं ऑर्गन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। डिफरेंट ऑर्गन्स, हमने प्रीवियस जो लेवल है उसका मेन इंग्रेडिएंट उठा के उसको उसको हमने अपने जो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेवल, उसमें स्टडी करना है। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच ऑर्गन्स डज स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन का अपना काम है, जैसे हमने स्टमक का भी स्टडी किया, ठीक है। हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक काम करेगा और उन सब ऑर्गन्स का स्पेसिफिक काम को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम का स्पेसिफिक काम, ठीक है। इन सब ऑर्गन्स के स्पेसिफिक, हर ऑर्गन का अपना अपना स्पेसिफिक काम है और उसको कलेक्टिवली हम क्या करेंगे? कहेंगे कि ये ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं। नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल सा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स अगर हम इस्तेमाल करें, हमारी खुराक को हजम करने का जो सिस्टम है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी, यानी कि हमारे मुंह से। मुंह के बाद खाना जाता है आपकी अब यहाँ पे इतने डिटेल में दिया नहीं दिया हुआ, बीच में एसोफेगस आती है और जिसको हम फूड गट भी कहते हैं, वहाँ से गुजर के स्टमक में जाती है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस पे बीच में लिवर और पेंक्रियाज भी होते हैं जो इस प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं। मतलब इन्होंने ये ऑर्गन्स का बताया हुआ है जो इस ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जिसका बेसिक पर्पस है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब ये फूड इन सब पार्ट्स में से ओरल कैविटी में आती है, उसके बाद एसोफेगस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें सब करते हुए एक्सक्रीट हो जाती है टोटली, जब लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है और ये सब ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो हमारा पर्पस, हमने जो फंक्शन है वो अचीव कर लिया होता है। हम कहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम का जो फंक्शन है वो हम अचीव कर चुके हैं, दैट इज़ डाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि प्लांट्स में जो है ये ऑर्गन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग आपको पता है, एनिमल्स में प्लांट्स की बॉडी की निस्बत ज़्यादा फंक्शनिंग होती है, तो एनिमल बॉडी का ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
ठीक है। एनिमल्स का के ऑर्गन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। अपने नेक्स्ट ऑर्गन्स लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के तीसरे पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।